हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रुपये लाइव स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन का। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे भूगोल का 10 नंबर चैप्टर रहेगा। आपको पता है कि 15 सेट हम लोग करने वाले हैं, जिसपे ये 10 नंबर सेट रहेगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को। चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 6 जून के लिए महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न आज का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का चलेंगे यहाँ पे सेट लगाते हुए। तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी से मेरा पहला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी क्या है। देखिए आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने देश के बारे में देखिए, देश के अगल बगल के देशों के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, साथ ही देश के राजधानी, अपने देश के जितने भी राजधानी, राज्यपाल, गवर्नर और आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से, सबसे साथ है। ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही बन जाएंगे अगर इतनी सारी जानकारी आप ले लेते हैं। दूसरी बात रही कि जनजाति, ध्यान रखिए जनजाति। और तीसरी बात रही आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर महावीर, जैन और बौद्ध धर्म से अगर संबंधित अगर क्वेश्चंस याद कर लेते तो ये हो जाता है, ये 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और साथ ही जनसंख्या और आपको जनगणना अगर याद कर लेते हैं दोनों टॉपिक, तो आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इतनी सारी अगर आप टॉपिक सिर्फ देख लेते हो तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चंस आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही हर साल बनते हैं, हर एग्जाम में ज़्यादातर बेसिस पे इसी के बनते हैं क्वेश्चन। चलिए मेरा पहला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी बताना है। तो आप सभी को पता है कि 1 नंबर क्वेश्चन का हम तो आंसर करेंगे गांधीनगर। बहुत ही सुंदर, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो हुंड्रू किस जगह पर स्थित है। तो आपको ये भी बता दिया गया कि हुंड्रू है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भाई मेरे किस जगह के पास है, तो भाई ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो रांची के पास है। रांची किसका राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी है। झारखंड एक अलग राजधानी है जो कि बिहार से 2000 में ईस्वी में अलग होकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि कोयला कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में मिलता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। देखिए पिग्मी जो यहाँ पे कौन सी जनजाति, तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, देखिए अभी एक जनजाति है, किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो कांगो नदी हो जाएगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक होता है। तो भाई मेरे यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा, यहाँ पे कनाडा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। देखिए शुष्क बर्फ के भूमि के लिए बताया जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूंगफली, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। देखिए यहाँ पे करीब करीब की बात की जा रही है, डायरेक्टली एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा रहा है। तो 28 किलोमीटर तक, 28 मिलीमीटर तक के लिए आप कर सकते हैं। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों पर पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो पर्वत है उनके प्रकार दिए हुए हैं कि इस प्रकार पे क्या हो जाता है, आपको नवीन मोरदार पर्वत पर सबसे ऊंचा चोटी पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे सबसे मुर्दार चोटी क्या हो जाता है, यहाँ पे कि नवीन मुर्दार पर्वत ही आपका सही हो जाता है। ये भी आपको याद रखने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। बहुत ही सुंदर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ये भी चीज़ आपको देखने वाली बात है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन होना चाहिए जो कि 92, याद रखिएगा 92,851 किलोमीटर कुल लंबाई इसका हो जाता है तकरीबन, ठीक है। तो ये भी आपको ये डेटा याद रखना है आपको, 92,851 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि भारतीय परमाणु समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर संबंधित करना है, तो आपको +5.1/2 घंटे का यहाँ पे अंतर हो जाता है। 5.5 घंटा बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र की क्या प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के उपरांत यहाँ पे परसेंटेज निकालने की बात की गई। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर दीजिएगा, 23.26% आप कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सतलज, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है और किसी तरह घुमा सकता है, तो आपके ये भी याद होना चाहिए कि अपने जो भी राज्य है, जैसे बिहार राज्य हुए तो बिहार राज्य के सटे हुए कौन कौन से राज्य है, या कौन से देश के सटे हुए कौन से राज्य होते हैं, या मानते हैं कि अगर नेपाल के बारे में ही पूछ लिया जाए कि नेपाल के सटे हुए कितने राज्य है, तो ये भी पूछा जा सकता है, या कौन कौन से राज्य, ये भी पूछा जा सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो 36 हो सकते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश। या चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, या ईख उत्पादन में ही उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी का बिहार कर दीजिएगा। ठीक है, घनत्व के रूप में बिहार कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर दीजिए सिंहभूम। सिंहभूम आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में किस यहाँ पे नदी का पानी आता है, तो गंडक नदी का पानी आता है, और यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, और गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। कौन सा प्रमुख उद्योग मूड़ी झारखंड में स्थापित है। देखिए यहाँ पे किस में स्थापित है, तो भाई मेरे झारखंड में। तो किस प्रकार का उद्योग है, तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका ये एल्युमिनियम उद्योग आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। तो मैथेन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा बराकर हो जाएगा। बराकर हो जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार के मुख्य खदान फसलें। देखिए बिहार के मुख्य खदान फसलें कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको मुख्य खदान फसलें सबसे पहले तो मेरा चावल आएगा, सबसे ज़्यादा किस में, तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ, उसके बाद में मक्का, और मोटा अनाज में भी आता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए आपको खरीफ या इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल रबी फसल कब बुलाया जाता है, कब काटी जाती है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर बात कर ली जाए कि हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार शब्द का तो बौद्ध मठ हो जाता है। बिहार शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भाई मेरे बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना। देखिए बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना, पहले वो बिहार में था और वो झारखंड की राजधानी बना, तो सभी को पता है वो रांची है, जो कि पहले बिहार से सम्मिलित है और आपको जाकर झारखंड की राजधानी बन चुका है, और ये 2000 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर किस राज्य में हुआ। सूर्य देवता का मंदिर किस राज्य में हुआ, तो भाई मेरे यहाँ पे राज पूछा है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राज भी पूछा जा सकता है, तो कोणार्क या सूर्य मंदिर डायरेक्टली कह सकता है आपसे। अगर कोणार्क कहता, कोणार्क डायरेक्टली एक ही ऑप्शन रहता है, सूर्य मंदिर नहीं रहता तो भी आपका झारखंड होता, या डायरेक्टली सूर्य मंदिर करता है और कोणार्क नहीं रहता तो आपका उड़ीसा हो जाता, या आपको उड़ीसा नहीं रहता तो कोणार्क आपका सही तो होता, लेकिन कोणार्क आपको ऑप्शन में जरूर दे देता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा और आखिरी क्वेश्चन की कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के निकटतम है। तो देखिए पृथ्वी के निकटतम वायुमंडलीय परत की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमंडल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको जो वायुमंडल से क्वेश्चन सब पक्का ही पूछे जाएंगे, और या ब्रह्मांड की कह लें, ब्रह्मांड से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है और याद करके आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाइएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा।